हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथमेटिक्स। और क्लास 10 की मैथमेटिक्स में हमने पहला चैप्टर जो कर दिया था कंप्लीट, और सेकंड चैप्टर चल रहा था। सेकंड चैप्टर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 2.1 सॉरी 2.1 करा दी थी कंप्लीट, और 2.2 करेंगे, है ना। अब अब आती है एक्सरसाइज नंबर 2.2। अब 2.2 क्या कहते हैं? 2.2 में दे रखा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो दोस्तों, जब शून्यांक ज्ञात कराएगा तो एक इक्वेशन दे रखी होगी। हम इक्वेशन क्या दे रखी है? इक्वेशन दी है कि x² माइनस का 2x माइनस के 8, है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं? शून्यांक ज्ञात करने का सबसे तरीका अच्छा है कि आप इक्वेशन को लिख लें x² और 2x² माइनस 8 बराबर 0। अब देखो यहाँ बंद होगा, छुपा हुआ नहीं होगा, ये बताओ। किसी के हाथ कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? बंद। अब बंद का मतलब है कि लास्ट वाली टर्म की पहली वाली टर्म से गुणा करो। लास्ट वाली टर्म की पहली वाली टर्म से यदि गुणा करते हैं तो देखो 8 का ना 8 गुणा करने पे कितना है? 8। और ये वाला चिन्ह बताता है कि माइनस करने पर कितना है? 2 है। कि 8 के कुछ ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें कि गुणा करें तो 8 आए और माइनस करें तो क्या है? 2 आए। तो दोस्तों देखो, मैं इसके गुणनखंड करूं तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 ही करना 2, है ना। तो देखो, अगर मैं 4 दूनी 8 गुणा कर रहा हूं तो 8 आ रहा है, तो 4 में से 2 घटा रहा हूं, कितने आ रहे? 2 आ रहे। तो इसका मतलब ये सही है। उनमें क्या हो जाएगा? 4 गुणा 2। तो मैं x² और इसको क्या लिख लूं? 4 माइनस 2। इस x को मैं बाहर लिख लूं, माइनस 8 बराबर 0। तो देखो, x² माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस के 8 बराबर 0। अब देखो, 4x में से मैंने 2x हटा दूं, माइनस 2x बचेंगे, बिल्कुल सही है। तो मैं x को मान लूं, जैसे x को मान लूं तो ये हो जाएगा x माइनस के 4, है ना। और यहां से मैं ले लूंगा दोस्तों 2 कॉमन, 2 जैसे कॉमन लूंगा तो ये x और 2 चौक 8 बराबर 0। ये वाली टर्म समान आती है तो इसका मतलब हम कर रहे हैं सही। अगर ये दोनों टर्म समान नहीं आती तो क्वेश्चन में नहीं करती दोस्तों, गलती। तो देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों समान आई तो इसका मतलब हमने किया सही। तो एक तो ले लेंगे बाहर वाली टर्म x प्लस 2 लेंगे दोस्तों, और एक ले लेंगे x माइनस 4 बराबर 0। तो यदि करके लिखूंगा कि यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। फिर लिखता हूं मैं यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 4। तो इसको क्या मान लूं मैं? अल्फा मान लूं, अल्फा की वैल्यू माइनस 2 मान लूं, बीटा की वैल्यू क्या मान लूं? 4। अब हमसे कह रहा है शून्यांकों के बीच का संबंध स्थापित करो। तो शून्यांकों में मिलके माइनस के 2, 4। अब संबंध स्थापित करने की बात करेगा तो संबंध क्या होता है? देखो, मैं लिखता हूं कि शून्यकों का योग। अब दोस्तों, योग क्या होता है? योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है कि माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है कि माइनस x का गुणांक और बटे x² गुणांक। अब देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 है। बीटा की वैल्यू कितनी है? 4 है। माइनस x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है? देखो, x का गुणांक है माइनस के 2, तो एक तो माइनस ये और माइनस के 2 ही है दोस्तों। x² का गुणांक कितना है? इसकी गुणांक में गुणांक का मतलब इसके गुणांक में कितना है? 1 है। तो देखो कितने बचेंगे? ये 2 बचेगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 बराबर 2 आ गया, बिल्कुल सही। अब हम लिखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्तों? अचर पद बटे में x² का गुणांक, बटे में x² गुणांक। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो आप कहेंगे अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 4 है, तो 2 गुणे 4। अब देखो, अचर पद क्या है? अचर पद इसके हमने कल भी पढ़ाया था आपको पहली क्लास में कि चर क्या होते हैं। तो हमने बताया था चर क्या होते हैं? A to Z क्या लगाते हैं? चर कहलाते हैं। और अचर क्या होता है? कोई नंबर, क्या हो? नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अचर, यानी कि संख्याएं। हमने बताया था संख्या। अब संख्या कितनी है? सिर्फ 8। तो अचर कितना हो गया दोस्तों? माइनस का 8। और x का होगा कितना है? 1 है। 4 दूनी 8 और ये माइनस का 8। तो ये देखो संबंध स्थापित हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसको मैं रफ कर लें, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको कर रहा हूं रफ दोस्तों, है ना। और सभी लोग सेशन में आ रहे हो तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। अब देखो, क्वेश्चन नंबर आता है सेकंड भी इसी तरीके से करना है। सब जितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में सबका तरीका सेम है, सिर्फ संख्याएं चेंज है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन है कि 4s² माइनस के 4s प्लस 1। हमने आपको बताया कि सॉल्यूशन करने का
टू की 4s² माइनस की 4s प्लस 1 है ना। तो देखो बराबर 0 कर लेंगे तो लास्ट वाले टर्म की पहले वाले टर्म से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर कितना आ रहा है 4, यानी कि 4 के गुणनखंड ऐसे करोगे गुणा करने पर 4 आए और प्लस करने पर भी 4 आए। तो 4 के अगर मैं फैक्टर करूंगा यानी गुणनखंड तो 2 दूनी 4 और 2 ही गुना 2, तो 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएंगे और 2 प्लस 2 को जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 × 2, तो 4s² इसको लिख लूं 2 + 2, इस s को लिख लूं बाहर, s को लिख लूं बाहर, प्लस 1 बराबर 0। तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस के 1 बराबर 0। तो यहां से क्या ले लूं दोस्तों 2s कॉमन ले लूं, जैसे 2s कॉमन लूंगा तो यहां जाएगा 2s, 2 दूनी 4 और 2s से 2 ही गुना 2, यहां से -1 कॉमन लूंगा तो दोस्तों ये 2s बचेगा और प्लस वाली टर्म क्या आएगी माइनस की हो जाएगी। हमने आपको बताया ये वाली टर्म अगर समान आ रही हो तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, और ये वाली टर्म ये टर्म दोनों अगर समान नहीं आ रही है तो क्वेश्चन में कहीं क्या कर दी दोस्तों, गलती कर दी। अब देखो मैं एक बार बाहर वाली टर्म ले लूंगा और एक बार इन दोनों में से एक टर्म ले ली बराबर 0। फिर मैं यदि करके लिखूंगा कि यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, s की वैल्यू 1/2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं लिखता हूं यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर -+1 और s की वैल्यू क्या आ जाएगी तो 1/2 आ जाएगी। s की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 1/2, तो दोनों वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यानी कि अल्फा की वैल्यू भी 1/2 हो गई और बीटा की वैल्यू भी क्या हो गई 1/2। दोस्तों इंक डालना है, इंक हो चुकी है खत्म, इसमें मार्कर में तो हम क्या डालना है, इंक डालना है इनको। देखिए संबंध स्थापित करने की बात चल रही है, तो हम लिखते हैं शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या होता है तो दोस्तों होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हम लिखते थे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब आप कहेंगे कि हाँ x² या x का गुणांक तो है नहीं, तो देखो s में टर्म क्या दे रखी है, s दे रखी है, तो मैं यहां लिखूंगा कि -s का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अब वहां x था तो x लिख लिया, s है s, कुछ भी हो सकता है, a to z में से कुछ भी हो सकता है ना। तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस का और प्लस 1/2। तो देखो s का गुणांक कितना है, तो आप कहेंगे s का गुणांक जो है वो 4 है, s का गुणांक कितना है तो 4 है। अब देखो माइनस का टर्म ये है और माइनस की टर्म दे रखी है और s² का गुणांक कितना है तो ये भी 4 है, तो कितना है 4 है। अब मैं इसका एलसीएम लूं 2 आ जाएगा, 2 ही करना 2 तो 1 × ऊपर वाली संख्या प्लस 1 2 से 2 ही करना 2 1 × ऊपर वाली संख्या। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया बटे में 4, यानी कि ये आ गया 2 बटे में 2 बराबर 4/4। इसको जैसे कट करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बराबर 1। तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा 1 बराबर 1। अब लिखता हूं कि शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है अल्फा × बीटा होता है। गुणनफल क्या होता है दोस्तों अल्फा × बीटा। तो अल्फा × बीटा क्या होता है अचरपद बटे s² का गुणांक। तो s² अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, अचरपद कितना है 1, अचरपद कितना है 1 और s² का गुणांक कितना है 4। तो देखो 1 का 1 और 2 दूनी 4, तो 1/4 आ 1/4। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लें और थर्ड क्वेश्चन में कराते हैं इस पे, है ना। दोबारा से है कि 6x², थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, है ना। ये थर्ड क्वेश्चन है। तो हमने बताया आपको कि सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन डालने के बाद इक्वेशन लिखेंगे 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x बराबर 0। क्या इस टर्म को मैं ऐसे लिखूं कि 6x² 7x को पहले लिख लूं और 3 को बाद में लिख लूं, क्योंकि अचर पद होता है लास्ट को होता है। अब देखो हमने द्विघात समीकरण आप जो पढ़ेंगे तो ये हो जाएगी ax² + bx बराबर 0, यानी एक ऐसी समीकरण जो ax² + bx + c बराबर 0 को फॉलो करे वो क्या कहलाएगी द्विघात समीकरण कहलाएगी। तो c जो है अचर पद है, तो अचर पद लास्ट में आना चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट में बोल दिया। अब देखो इसकी गुणा जैसे मैं करूंगा 3 × 18 6 दिया 18, ये कह रहा है कि गुणा करने पर 18 आए और माइनस करने पर 7 आए। 18 के कुछ ऐसे गुणनखंड करने हैं जो माइनस करने पर 7 आए और गुणा करने पर 18 आए। तो देखो 2 × 18 3 × 9 3 × 3, तो देखो 9 9 दूनी 18, 9 और 2 की गुणा करोगे तो 18 आ जाएंगे। अगर 9 में से 2 घटाओगे तो 7 बचेंगे, तो दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तो 9 और 2 आ जाएंगे। तो मैं इसको लिख लूं 6x² माइनस 7x को क्या लिख सकता हूं 9 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे और इस x को बाहर लिख लूं -3 बराबर 0। तो 6x² माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि 6x² ये 9x आ गया। अब यहां से कॉमन ले लूं क्या होगा 3x ले लूं कॉमन, जैसे 3x कॉमन होगा तो 3 दूनी 6x
और 3 तिया 9। अब यहां से प्लस कॉमन बन लेनी, वन कॉमन जैसे लेंगे तो ये ऐसी आ जाएगी टर्म बराबर 0। हमने क्या बताया आपको कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होनी है, समान होनी चाहिए। अगर समान है टर्म तो आंसर सही आ रहा है, अगर नहीं आ रहा, अगर ये आपकी दोनों टर्म समान नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी, तो इसको एक बार चेक करें। तो एक बार मैं बाहर वाली टर्म लिखूंगा, बाहर वाली टर्म ये आ गई, तो इन दोनों में से एक टर्म लिखूंगा बराबर 0। फिर यदि करके लिखूंगा, यदि 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1, x की वैल्यू माइनस का 1/3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। फिर मैं लिखता हूं यदि 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3/2। तो हमें एक बात पता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/3 है माइनस की, और बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2 है। अब मैं लिखता हूं कि शून्यकों का योग क्यों संबंध स्थापित करना है, तो शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कि -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, बटे में x² का गुणांक। अब देखो माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे अल्फा की वैल्यू है 1/3, बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2। अब माइनस x का गुणांक कितना है, तो माइनस x का गुणांक देखो कितना है 7, तो माइनस से इतना पहले से माइनस का 7 ही चाहिए, और बटे में x² का गुणांक कितना है, तो 6 है। कितना आ गया 6, 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया, 3 से 6 भाग तो क्या बढ़ेगा 2 बार, 3 दूनी 6, 2 × पर वाली संख्या प्लस 2 से 6 भाग तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 तिया 6, 3 × पर वाली संख्या 3। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस अपॉन में 6, यानी कि 2 ही करना 2 और 3 तिया 9, ये माइनस की हो जाएगी और बटे में 6, यानी कि 7/6। ये आ गया 7 बटे में 6 बराबर 7 बटे में 6, क्योंकि 9 में से 2 गया 7 बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब मैं शून्यकों का क्या लिख लूं, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा। अब अल्फा × बीटा क्या होता है कि अचर पद बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो आप देखेंगे अल्फा की वैल्यू -1/3, अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/3, बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2 बराबर अचर पद। अब अचर पद हमने आपको बताया कि अचर पद क्या होता है, जिसके साथ कोई चर न हो, तो अचर पद क्या है 3 है, कितना है -3 बटे x² मान कितना है, तो x² मान कितना है 6, तो ये आ जाएगा 6। तो 3 ही करा 3 और 3 दूनी 6 बराबर 3/6। अब आप इसको काटना चाहे तो 1/2 भी लिख सकते हैं, 3 करा 3 और 3 दूनी 6, तो ये देखो दोनों टर्म बराबर आ गई। इसी प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन नंबर कराते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है u² + 8u, है ना। तो हमने आपको बताया कि डालेंगे यहाँ सॉल्यूशन डालने के बाद आप इक्वेशन लेंगे कि 4u² + 8u बराबर 0। जैसे आप बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ से मैं क्या करूँ 4u कॉमन ले लूँ, जैसे 4u कॉमन लूंगा तो 4 दूनी देखो 4u जैसे कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा u बचेगी, टर्म क्या बचेगी u, तो u बचेगी तो 4u² और 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्योंकि 4u पहले से कॉमन आ चुका है। मैं लिखूं यदि, अब देखो ये 4u बराबर 0 लिखूंगा, भाग वाली टर्म पर 0 लिखूं तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0 होगी। और मैं यदि u + 2 यदि करके लिख लेगा है ना, कि यदि u + 2 बराबर 0 तो u की वैल्यू कितनी आ गई -2, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 होगी और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब मैं लिखता हूं कि शून्यकों का योग, तो लिखता हूं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमने आपको पढ़ाया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है कि -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, x का गुणांक बटे में x² का। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2। अब देखो x का गुणांक कितना है, तो आप कहेंगे ये है 8, है ना, और बटे में x का गुणांक कितना है, तो है 4। अब देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, ये हो गया, देखो 4 दूनी 8, तो माइनस के 2 बराबर माइनस के 2 होगी, बिल्कुल आनी चाहिए। अब शून्यकों का हमें क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। हमने शून्यकों का योग निकाल दिया, अब शून्यकों का गुणनफल आप देखेंगे तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो हम मैं लिख लेता हूं कि शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा बराबर अचर पद बटे में x² का गुणांक, है ना। तो
का गुणांक। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू क्या थी 0, तो अल्फा की वैल्यू मैंने 0 लिख ली। बीटा की वैल्यू कितनी है -2। अब देखो अचर पद तो इसमें कोई है ही क्योंकि सबके साथ चल है, तो ये क्या आ जाएगा 0। x स्क्वायर का मान कितना है, तो यहाँ u है, अब तो u लिखेंगे, क्या लिखेंगे, u है तो u स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि यहाँ u वाली टर्म दे रखी तो यहाँ लिखेंगे -u का गुणांक और ये आ जाएगा u स्क्वायर का गुणांक। मैंने आपको बताया कि a to z में से कुछ भी हो सकता है ना, u भी हो सकता है, b भी हो सकता है, तो u स्क्वायर का मान कितना है, तो आप कहेंगे 4 है, 2 0 और जब 4 से 0 भाग दूं कितना आएगा 0, तो 0 बराबर 0। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि t स्क्वायर -15, कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि t स्क्वायर -15 इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यों के बीच क्या संबंध स्थापित करना है उसको। तो t स्क्वायर -15 को मैं ऐसे लिख लूं, t स्क्वायर -15 बराबर 0, यानी कि t स्क्वायर की वैल्यू आ गई 15, यानी कि t की वैल्यू आ गई रूट में 15। तो जब भी एक बात याद रखना कि t की वैल्यू हमेशा रूट में जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस की होती है, प्लस माइनस है ना। तो एक बार तो t की वैल्यू प्लस की ले लो, अगर एक बार t की वैल्यू ले लो प्लस की तो रूट 15 आ जाएगी, और एक बार माइनस वाली t की वैल्यू ले लो तो माइनस की रूट 15 आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 15 हो जाएगी। इसी प्रकार बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के रूट 15 हो जाएगी। अब शून्यकों का योग निकालें कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे अल्फा की वैल्यू है प्लस के रूट 15, बीटा की वैल्यू कितनी है, तो माइनस के रूट 15, तो रूट 15 तक आ गया गुणा में और माइनस का रूट 15 ये आ गया। अब देखो x स्क्वायर का x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक अब है नहीं, ये t वाली टर्म में है, तो यहां क्या लिखेंगे t का गुणांक और यहां t स्क्वायर का गुणांक, है ना। अब देखो ये प्लस में है, ये टर्म गुणा में नहीं प्लस में, तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो रूट 15 से रूट 15 कैंसिल हो जाएगा, और t का गुणांक कितना है, t का गुणांक कोई है ही तो 0 आ जाएगा। t स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 को अगर 0 से भाग दें क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है शून्यकों का गुणनफल, ये तो था योग। अब शून्यकों का अगर मैं गुणनफल निकालूं तो यहां लिखूंगा कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो अचर पद बटे में, अब यहाँ t में टर्म दे रखी है तो लिखूंगा t स्क्वायर का गुणांक, है ना। x में दे रखी होती तो x का गुणांक, u में दे रखी होती टर्म तो u का गुणांक, है ना। अब अल्फा, अब ये गुणांक क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा होता है इसको, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे रूट 15, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के रूट 15। अब अचर पद कितना है जिसके साथ कोई चर ना हो, तो माइनस के 15, ये कितना है माइनस के 15, और t स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो आप कहेंगे 1, t स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, रूट 15 15 की कितने आ जाएगी 15 आ जाएगी, तो माइनस के 15 बराबर 15। तो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितना होगा, इसका मतलब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर बनाते हैं आपको 6। आप क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ जाएगा, इसको करते हैं ग्राफ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 0। अब देखो 4 दिया 12, गुणा करने पर 12 आए, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, फैक्टर का मतलब गुणन करने हैं, गुणा करने पर 12 आए और माइनस करूं तो कितने आए, 1 आए। अब ये आपको आप कहेंगे कि ये आप कैसे बदल रहा है कि गुणा करने पर 12 है माइनस करने पर, तो ये बता रहा है कि गुणा करने पर 12 है, ये वाला चिन्ह बता रहा है आपको कि माइनस होगा तो माइनस करने पर आएगा और प्लस होगा प्लस करने पर, यहाँ माइनस है तो माइनस में 1 होगा नहीं होगा, तो 1 आना चाहिए। यानी 12 के मैं ऐसे फैक्टर करूंगा कि 2 के 12, 2 3 6 और 3 1, यानी बात करें तो 12 आ जाएगा, 4 3 12। तो मैं गुणन कुछ ऐसे करता हूं कि 4 3 12, 4 × 3 दोनों तो 12 आ जाएगा, आ जाएगा। तो आप हमें ये पता चल गया कि 4 × 3 गुणनखंड हो तो 3x² माइनस का, अगर मैं 4 में से 3 घटा दूं और इस x को बाहर लिख दूं बराबर 0 कर दूं, ये आ गया 3x² माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस माइनस 4, है ना। तो देखो 4 ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4x में से 3x हटा दें तो 1x बचेगा, बिल्कुल ही बचेगा। तो यहां से मैं x कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 3x, कितना आ गया 3x, और ये माइनस का तो ये बचेगा 4, यहां से प्लस 1 कॉमन ले लूं, ये 3x माइनस 1 आ जाएगा बराबर 0। फिर मैं एक टर्म बाहर वाले लिख दूंगा x प्लस 1 बराबर 0, ये 3x माइनस 4 बराबर 0। फिर यदि करके लिख लूं, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। इसी क्रम में अगर मैं लिखूं कि यदि 3x माइनस 4 बराबर 0
तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बराबर 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। तो दोस्तों में अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अब अगर मैं संबंध स्थापित करूं, संबंध स्थापित करने की बात करें तो हम लिखे शून्यकों का योग। क्या लिखे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है दोस्तों अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। अब देखिए -x का गुणांक क्या है, तो -x का गुणांक कितना है, तो 1 है। ये माइनस पहले से रखा है तो माइनस का 1 और एक माइनस अलग से लगा देंगे क्योंकि माइनस शुरू में रखा है। x² का गुणांक कितना है, तो 3 है। अब आप कहेंगे अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो -1, बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 है, इसके बेटा पूछ लो इसके लिए 1, 3 में ले लो एलसीएम, तो 1 या 3 इंटू करवा ली संख्या -1 और प्लस का चिन्ह लगा 3 का 3, तो 1 गुना ऊपर वाली संख्या 4 और तो माइनस का बराबर 3, तो देखो माइनस का 3 और प्लस 4 बटे में 3 और बराबर में 1/3, तो ये 1/3 बराबर 1/3 आ गई बात। अब लिखो मैं शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या है कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है कि अचर पद बटे में x² का गुणांक, तो अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो देखो अचर पद क्या है, जिसके साथ कोई चर ना हो तो -4, कितना है -4 और x² बराबर कितना है 3, कितना है दोस्तों 3। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है -1 और बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, तो देखो 4 का 4 बटे में 3 और ये माइनस का 4 बटे में 3 आ गया दोस्तों। तो अल्फा बीटा बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।